तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, एक लेक्चर हो गया है नॉमेनक्लेचर्स का, ये सेकंड लेक्चर है, लेक्चर सेकंड। मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दे रहा हूँ, नॉमेनक्लेचर्स के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन सीख लो, ठीक है। तो जब भी किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर्स करते हैं ना बेटा, तो सबसे हो गया, गुड। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, एक लेक्चर हो गया है नॉमेनक्लेचर्स का, ये सेकंड लेक्चर है, लेक्चर सेकंड। मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दे रहा हूँ, नॉमेनक्लेचर्स के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन सीख लो, ठीक है। तो जब भी किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर्स करते हैं, हो गया, गुड। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, एक लेक्चर हो गया है नॉमेनक्लेचर्स का, ये सेकंड लेक्चर है, लेक्चर सेकंड। मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दे रहा हूँ, नॉमेनक्लेचर्स के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन सीख लो, ठीक है। तो जब भी किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर्स करते हैं ना बेटा, तो सबसे पहले ये रूल लिख लो, कैटायनिक पार्ट बोलेंगे, लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैटायनिक पार्ट, अगर है कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो, ठीक है। फिर कैटायनिक पार्ट्स के बाद हम किसकी बात करेंगे, लिगेंड्स की। क्या करेंगे, एक बार सीक्वेंस याद दिला दूं आपको, लिगेंड्स बोलेंगे तभी लिखेंगे, क्योंकि मन में हम बोलते हैं फिर लिखते हैं। लिगेंड्स की बात करेंगे, जब बहुत सारे लिगेंड्स होना बच्चों, तो फिर अल्फाबेटिकली कंसीडर करना, डाई, ट्राई, 2, 3, 4, टेट्रा वगैरह यूज करना है, ठीक है। फिर लिगेंड्स के बाद अल्फाबेटिकली कंसीडर के बाद फिर बेटा किस में आते हैं, सेंट्रल मेटल। किस में आते हैं, सेंट्रल मेटल। अब देखो कोऑर्डिनेशन जो कॉम्प्लेक्स होगा, समझिएगा, अगर न्यूट्रल है या कैटायनिक है, तो सेंट्रल मेटल का यूजुअल नेम यूज करेंगे, जैसे क्रोमियम है तो क्रोमियम, निकल है तो निकल, जिंक है तो जिंक। आप शब्दों को सुन रहे हो ना, ये कॉम्प्लेक्स कैसा होना चाहिए, या तो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल 0, या तो बेटा ये कॉम्प्लेक्स बना देता हूं, या तो कैटायनिक। तो यूजुअल नेम सेंट्रल मेटल का यूजुअल नेम यूज करेंगे। अगर आपका कॉम्प्लेक्स एनायनिक है, अगर कॉम्प्लेक्स एनायनिक है, तो सेंट्रल मेटल के लास्ट में क्या लगा देंगे, 8। याद आया कि नहीं, अगर कॉम्प्लेक्स एनायनिक है तो सेंट्रल मेटल के लास्ट में 8 है ना। तो सेंट्रल मेटल लिखे, और इस कंडीशन के साथ सेंट्रल मेटल को लिखना होता है। फिर बेटा इसके बाद अगर कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ये बाहर वाले को हमने क्या नाम दिया था, आयनाइजेशन स्फीयर, तो आयनाइजेशन स्फीयर का भी यूजुअल नेम। अच्छा, सेंट्रल मेटल के बाद एक बात भूल गया, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन वर्ड, इन रोमन वर्ड, क्लियर। और फिर इसके बाद क्या लिखने वाले हो, आयनाइजेशन स्फीयर, बहुत बढ़िया, आयनाइजेशन बेटा स्फीयर, ये आ गया, क्लियर, ये सारा चीज। तो ये इसको भी आप बॉक्स में बंद कर सकते हैं, थोड़ा सा ये रूल थोड़ा ये नोट कर लो, और सीधे क्वेश्चन में आते हैं, एक बार ये कॉन्सेप्ट और एक एक करके प्रैक्टिस करते हैं। क्या सबसे पहले बोलने वाले हो, कैटायनिक पार्ट, फिर क्या बोलोगे, लिगेंड्स, है ना। और लिगेंड्स में भी अगर लिगेंड्स कैसे कैसे सिखाया, एनायनिक, न्यूट्रल, है ना। अगर एनायनिक लिगेंड से सबसे ज्यादा आप फेस क्या करने वाले हो बेटा, एनायनिक लिगेंड। अगर एनायनिक लिगेंड से तो लास्ट में ओ यूज करोगे, क्या यूज करने वाले हो, ओ। जैसे सल्फाइट है तो सल्फाइटो, सल्फेट है तो सल्फेटो, क्लोराइड है तो आइड, आइडो, आइटो, एटो, है ना, वो पिछली क्लास में मैं बता चुका। तो चलिए नोट करने के बाद एक एक करके हम नॉमेनक्लेचर्स करते हैं। तो थोड़ा सा ये पहले सीक्वेंस नोट करिए, और पहले केस से शुरू करते हैं, पहले वाले बेटा एग्जाम्पल से, ठीक है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, अगर कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है या कैटायनिक है तो सेंट्रल मेटल का नेम यूजुअल होगा। अगर कॉम्प्लेक्स एनायनिक है तो सेंट्रल मेटल के लास्ट में 8, निकल है तो निकलेट, क्रोमियम है तो क्रोमेट, कोबाल्ट है बेटा कोबाल्टेट, जिंकेट, मैग्नेट XYZ, और आयनाइजेशन स्फीयर यूजुअल नेम लिखेंगे, ठीक है। अब देखो ये सारे बेटा बनते जाएंगे, एक एक करके आप हमारे साथ सीखते जाओ या बोलते जाओ। तो चलिए पहला केस में आ जाए हम। पहला केस देखो, सबसे पहले अब यहाँ कैटायनिक पार्ट तो है नहीं, तो सीधे किस में आ जाते हैं, लिगेंड्स में। अब लिगेंड्स में देखो, ये डीएमजी बताए थे, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीजिनेट। तो अब चूंकि लिगेंड्स क्या है, एनायनिक है,
लीगेंड से एनायनिक है तो ग्लाई ऑक्सीमिनेटो, अगर लीगेंड से एनायनिक है तो ओ लग जाएगा। बेटा कॉम्प्लेक्स कैसा है? न्यूट्रल, अगर कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है तो सेंट्रल मेटल का यूजुअल नेम। तो डाई मिथाइल, अब अच्छा लीगेंड्स में डाई आ गया, अगर लीगेंड तो 20, अरे वाह, हाँ गुड, तो इसको बोलो 20 डाई मिथाइल, हमारे साथ साथ बोलते जाओ, है ना। लीगेंड्स में डाई वगैरह आ जाएगा तो 20 ट्रिस किस यूज करते हैं पहले से, ठीक है। हाँ तो 20 डाई मिथाइल, बेटा डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमिनेटो, निकल, ये निकल बेटा। अब ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ गया, गुड, क्योंकि इसमें -1 चार्ज होता है तो -2 उधर गया +2, तो जो बेटा लिखोगे ये रोमन वर्ड में, ये हो गया, ये पहला आ गया, वेरी नाइस। चलिए अब दूसरे केस में आते हैं। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स क्या हो गया आपका? कैटायनिक, चूंकि 2Cl माइनस जाएगा ना तो कॉम्प्लेक्स क्या हो गया? कैटायन। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स को बेटा पहचानो, जब आप कॉम्प्लेक्स को पहचान लोगे तभी तो समझ आएगा कि सेंट्रल मेटल में क्या यूज करने वाले हो, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स हमारा कैटायनिक है, तो चलिए सबसे पहले अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू लॉजिक, बेटा हम क्या यूज करने वाले हैं? लीगेंड्स। तो लीगेंड्स में अल्फाबेटिकली जब मल्टीपल लीगेंड्स आए, बहुत सारे आए, तो पेंटामाइन, वेरी नाइस, पेंटामाइन, हाँ ना। अब वेरी नाइस, क्लोराइडो, क्योंकि एनायनिक है, क्लोरीन क्या है? एनायनिक है, तो आइडो हो जाएगा ना, क्लोराइडो। अगर लीगेंड्स एनायनिक है तो लास्ट में ओ, क्लोराइड है तो क्लोराइडो, ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइडो, साइनाइड है तो साइनाइडो, अरे वाह, क्लोराइडो। अब इसके बाद बेटा क्या यूज करने वाले हो? सेंट्रल मेटल, कोबाल्ट, ये कोबाल्ट, वेरी नाइस, कोबाल्ट। अब सेंट्रल मेटल के बाद क्या? ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर देखो, ये 2Cl माइनस तो ये 2+, तो यहाँ 2+ आ गया, और ये -1, ये -1 उधर भी जाएगा तो प्लस का, तो थर्ड, तो रोमन वर्ड में थर्ड, ये बेटा ये थर्ड लिख दिया। और इसको क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन। तो आयनाइजेशन स्फीयर के बाहर जो लिखा रहता है उसका यूजुअल नेम लिखेंगे, तो सीधे क्या लिख दोगे? क्लोराइड। यहाँ डाई ट्राई कुछ नहीं यूज करना, सिंपल यहाँ क्या बोलने वाले हो बेटा? क्लोराइड, है ना, यह मत कर देना क्लोराइडो, ठीक है। लीगेंड्स होगा तब ओ बोलना है। चलिए अगले वाले केस में आ जाते हैं। अब देखो जब मल्टीपल लीगेंड्स आए ना बेटा तो अल्फाबेटिकली, सबसे पहले इस बात को ध्यान देना। कॉम्प्लेक्स को पहचानो कैसा है? कैटायनिक, कैटायनिक, ये देखो चूंकि Cl माइनस है तो ये प्लस। अब देखो यहाँ पर ये Cl में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? माइनस, सीख लो। अमोनिया न्यूट्रल लीगेंड्स, ये भी न्यूट्रल लीगेंड, समझ गए। ये -1 इधर गया तो उधर कितना हो गया? प्लस, तो ये +1 एक ये और एक वो +2 हो गया, है ना। अब चलो बोलो मेरे साथ बेटा अल्फाबेटिकली में, सबसे पहले क्या बोलने वाले हो? बोलो पेंटा अमाइन, हाँ, ओ सॉरी डाइअमाइन, हाँ 2 है, मेरे को सॉरी वो 5 ऊपर वाला एकदम दिमाग में था, बहुत बढ़िया, 2 है तो यहाँ पर हम क्या बोलने वाले हैं? डाइअमाइन। और बोलिए ABC में, हाँ क्लोराइडो, क्लोराइडो, बहुत बढ़िया, क्लोराइडो। और बोलो बेटा मिथाइल अमाइन, गुड, हाँ मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन। और बोलो प्लेटिनम, प्लेटिनम। और रोमन वर्ड में ऑक्सीडेशन बेटा सेकेंड, ये हो गया, है ना, क्लियर हो गया। चलो अगला, अच्छा लास्ट में क्लोरीन भी तो है, तो इसमें हम क्या बोलने वाले हैं बेटा? क्लोराइड, क्लोराइड, बेटिकली ध्यान देना, है ना। हो गया, इधर वाले भी बेटा करो, इधर वाले, चलो। हाँ सबसे पहले अमाइन, अमाइन डाई क्लोराइडो,
डाई क्लोराइडो पिरिडीन। एक सेकेंड, थोड़ा जगह बना लेते बेटा। हाँ, ये जगह बना लेते हैं। पिरिडीन, डाई क्लोराइडो के बाद पिरिडीन, है ना। हाँ हाँ, पिरिडीन। और चूंकि कॉम्प्लेक्स आपका न्यूट्रल है ना, तो प्लेटिनम, प्लेटिनम ऑक्सीडेशन नंबर ये 0 हो गया, 0 तो सेकंड, है ना, क्योंकि चूंकि यहाँ पर चार्ज -1 होता है, तो 2 क्लोरीन के लिए -2, तो उधर गया तो सेकंड हो गया, ये सेकंड। क्लियर। चलिए यहाँ पर आओ बेटा। अब देखो ये वाला माइनस क्या, सल्फेट 2 माइनस, तो यहाँ पर क्या है 2 प्लस। कॉम्प्लेक्स पहचान लिए करी कि कैटायनिक है कि न्यूट्रल, चूंकि सेंट्रल मेटल को आपको उसी के हिसाब से लिखना है, तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स को भी पहचान लिए करी, सारे दिमाग में पॉइंट चलने चाहिए। अब चलो सब कैटायनिक पार्ट नहीं है तो सीधे किस में आ जाओ आप, लीगेंड्स में। तो लीगेंड्स में बोलो डाई, डाई अमाइन, डाई अमाइन, टेट्रा एक्वा, वेरी नाइस, टेट्रा एक्वल, निकल, निकल, निकल। अब हाँ ठीक है, चूंकि ये न्यूट्रल है तो सेकंड, और यूजुअल नेम सल्फेट बेटा, है। चलो यहाँ पर आते हैं, अब धीरे धीरे सीखो। अब कॉम्प्लेक्स को पहचान लिया ना, एक भी कॉम्प्लेक्स कैसा है, कैटायनिक। अच्छा, सल्फेट 2 माइनस, और ये माइनस, -3 तो ये +3, ठीक है। तो चलो हेक्सामाइन, हेक्सामाइन, कोबाल्ट, हेक्सामाइन कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर बेटा 3rd, रोमन वर्ड में 3rd। अब ये यूजुअल नेम क्लोराइड सल्फेट, यहाँ लिख दो क्लोराइड सल्फेट बेटा, नाइट्राइट, आइटो, तो आइटो कर दो नाइट्राइटो, और चूंकि डोनर साइड एन है तो नाइट्राइटो एन, एन। हाँ, ये टेलेनियम टी, सीजियम TF5, हाँ सीजियम एल्काली मेटल, सीजियम, और टेलुरियम, तो टेलुरेट हो जाएगा, टेलुरेट। आप लिख लो फिर एक एक करके, क्वेश्चन लिख लो फिर अपने साथ करेंगे ना, सिर्फ क्वेश्चन लिखो। KMnO4 है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, NaBH4 है। ठीक है, चलिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले क्या लिखने वाले हो, लिगेंड्स में अल्फाबेटिकली में डाई अमाइन, चूंकि ये सबसे पहले आता है, अमाइन, डाई अमाइन, फिर क्लोराइडो, फिर मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन, फिर बच्चों प्लेटिनम, प्लेटिनम ध्यान देना, प्लेटिनम, ऑक्सीडेशन नंबर 2 क्लोराइड, थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। चलो इसमें आओ, सबसे पहले लीगेंड्स, हेक्सा बेटा, हेक्सा चूंकि 6 है, हेक्सा मिथाइल, हाँ हेक्सा मिथाइल साइनाइडो, साइनाइडो नहीं साइनाइड, चूंकि मिथाइल साइनाइड न्यूट्रल है, CN माइनस होता तो साइनाइडो, ठीक है। यहाँ पर मिथाइल साइनाइड, ये देखो पॉइंट कितना अच्छा है। अरे मिथाइल साइनाइड यहाँ पर क्या है, न्यूट्रल है ना, मिथाइल साइनाइड, हेक्सा मिथाइल साइनाइड नहीं, कॉम्प्लेक्स कैटायनिक या न्यूट्रल है तो यूजुअल नेम, तो आयरन, आयरन बेटा कब यूज करेंगे, एनायनिक होता फरेट, आयरन। आयरन के बाद बच्चों, एक सेकेंड, आयरन, आयरन और ऑक्सीडेशन स्टेट सेकेंड, है ना। चलिए, और लास्ट में क्या है बेटा, ब्रोमाइड, यूजुअल नेम ब्रोमाइड। आयनाइजेशन स्फीयर में यूजुअल नेम लिखते हैं, ब्रोमाइड, क्लोराइड, जो भी दिया है ना। चलो यहाँ पर आओ,
बोलो देखो, सबसे पहले ये न्यूट्रल लिगेंड से सबसे पहले मैं बता दूं, और यहाँ -1 है, चार्ज भी समझिए, तभी तो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे। तो हम क्या लिखने वाले हैं? हाँ, डाई क्लोराइडो, हाँ ठीक है, डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो, अच्छे केस है ये। डाई, जहां गलती करे हो सुधारिए, डाई क्लोराइडो, फिर यूरिया, यूरिया। अगर मैं यहाँ होल ट्वाइस कर देता तो 20 लगाते हैं यहाँ पर, समझ गए ना? हाँ, एक्चुअली बड़ा अगर लीगेंड्स है तो फिर वहां 20 यूज कर सकते हैं, ऑर्गेनिक लीगेंड्स है, क्योंकि ऑर्गेनिक लीगेंड्स मोस्टली क्या होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है। तो डाई क्लोराइडो यूरिया, और बोलो बेटा कॉपर, बहुत बढ़िया, कॉपर ऑक्सीडेशन नंबर सेकेंड, ये हो गया। चलो यहां बताइए अल्फाबेटिकली, डाई एक्वा, डाई एक्वा, चूंकि ये पहले आता है, और डाई ट्राई डज नॉट कंसीडर अल्फा, अल्फाबेटिकली डाई, ये ध्यान देना। तो यहाँ डाई एक्वा, और बोलो बच्चों 20, हाँ, क्योंकि इथिलीन डाइअमाइन। हमने आपको बताया था अगर किसी भी लीगेंड्स में पहले प्रीफिक्स के रूप में बाई डाई ट्राई लिखा है, डाई ट्राई, तो वहां पर 20 ट्रिस वगैरह यूज करते हैं। चूंकि यहाँ पहले से डाई आ गया, तो इसीलिए किसी भी लिगेंड्स में पहले से डाई ट्राई यूज हो तो वहां 20 ट्रिस किस यूज करते हैं, ठीक है। तो बोलो डाई एक्वा, बोलो बेटा 20, 20, बहुत, 20 एथिलीन डाइअमाइन, एथिलीन, ये 20 यूज कर लिया ना दो के लिए, 20 एथिलीन, एथिलीन डाइअमाइन, डाइअमाइन, बोलो कोबाल्ट, कोबाल्ट, और थर्ड, और इधर क्या बोलने वाले हो, क्लोराइड, ये क्लोराइड, ये हो गया। मैच कराइए, आपने लिखा है ऐसा? एग्जाम में तो लिखना भी नहीं रहता आपको, तो वहां ऑप्शन मैच कराने हैं, लिखा लिखाया आएगा, ठीक है। बस पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना। पर यहाँ प्रैक्टिस इसलिए बार बार कराई जाती है ताकि वहां देख के ऑप्शन सही कर दे, ठीक है बच्चे। इस वाले केस में पेंटा फ्लोराइडो, फ्लोराइडो, टेलुरेट, अच्छा हाँ टेलुरेट, 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 हाँ ठीक है, 4, 5, 5 में से एक गया, ठीक है। देखो ना, ये वाला प्लस तो ये माइनस, उधर प्लस का 5 गया, तो ये 4 हो गया, ये हो गया रोमन। चलो इसको बता, सबसे पहले बेटा कैटायनिक पार्ट, पोटेशियम, अब टेट्रा, टेट्रा ऑक्साइडो, टेट्रा, टेट्रा ऑक्साइडो, नहीं 20 नहीं, फिर मैग्नेट, 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 और 8, 8 में से एक गया 7, 7, ठीक है। इसको चलो ये दो बना दो, सॉरी बेटा, यहाँ टेट्रा ऑक्सो यूज करो, नॉट ऑक्साइड, टेट्रा ऑक्सो मैग्नेट, ठीक है, यहाँ ऑक्साइडो नहीं यूज करेंगे, टेट्रा ऑक्सो मैग्नेट। टेट्रा हाइड्राइड, बोलो हाइड्राइडो, हाइड्राइड, आइड आइडो, टेट्रा हाइड्राइडो, बोलो एलुमिनेट, वेरी नाइस, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनायनिक है तो सेंट्रल मेटल के लास्ट में, नोट करो बेटा, नोट करो। हाँ हाइड्राइडो, H- हाइड्राइड होता है तो हाइड्राइडो हो गया। नोट करो, अगले केस में आ जाते हैं, नॉमेनक्लेचर्स कंप्लीट करना बेटा हमको। आपके यहाँ हो गया नॉमेनक्लेचर हो गया, कंप्लीट हो गया होगा कोऑर्डिनेशन, अच्छा। चलो अपने को भी कंप्लीट करना बेटा, नोट करिए, नोट करिए, शाबाश, जल्दी नोट करिए।
दो कॉम्प्लेक्स लिए बेटा, है ना, दो दो कॉम्प्लेक्स। तो जब दो दो कॉम्प्लेक्स हो तो हमने आपको अक्सर सिखाया जो पहला वाला पार्ट होगा वो पहला पार्ट हमेशा क्या होगा, कैटायनिक, तो दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, एनायनिक। जब ये मल्टीपल कॉम्प्लेक्स आ जाए, दो कॉम्प्लेक्स आ जाए, तो पहला कॉम्प्लेक्स क्या होगा, कैटायनिक, और दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट और क्रोमियम। ध्यान से सुनिए, ट्रिक है या लॉजिक है, कोबाल्ट या क्रोमियम, ठीक है। अगर यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा। समझ गए, किसका, कोबाल्ट और क्रोमियम का, सेम लीजिए। और आ जाइए इधर, आंख मूंद के पूरी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोबाल्ट और क्रोमियम का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3। प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो ऑक्सीडेशन नंबर 4 होगा। प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ऑक्सीडेशन नंबर 2 होगा। तो चलिए पहला केस करते हैं बच्चों। अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले लीगेंड्स, तो लीगेंड्स अल्फाबेटिकली आइए जल्दी से बेटा मेरे साथ। टेट्रा अमाइन, डाई क्लोराइडो, थोड़ी जगह बना लेते हैं और यहां से लिखता हूं, हाँ बोलो, टेट्रा अमाइन, डाई क्लोराइडो, कोबाल्ट, कोबाल्ट थर्ड, ये अब इसको लिखने वाले हैं हम। चलो इसको आगे लिख देता हूँ या नीचे चलेगा, चलो रुक एक सेकेंड, इसको वाइट से लिखते हैं इस वाले को। अब बोलो हेक्सा, बोलो बेटा हेक्सा साइनाइडो, बोलिए बोलो आगे क्रोमेट, है ना, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कैटायनिक तो ये वाला कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, एनायनिक। यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं जल्दी जल्दी में, क्रोमेट की जगह क्या लिख देते हैं, क्रोमियम। जब पहला कॉम्प्लेक्स कैटायनिक हो गया तो दूसरा कॉम्प्लेक्स क्या हुआ, एनायनिक। अगर कॉम्प्लेक्स एनायनिक है तो सेंट्रल मेटल के लास्ट में 8, तो क्रोमेट और क्या, थर्ड, ये हो गया। समझ गए। चलिए इस वाले में आइए, इस वाले में, तो जब आप इस वाले में आइए चलिए जल्दी से बोलिए टेट्रा अमाइन, डाई क्लोराइडो, और बोलो बेटा प्लेटिनम और 4। बताया ना प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 4। ठीक है, फिर चलो इधर आइए, ये बोलो एक सेकेंड, इसको बोलिए, इस वाले को टेट्रा क्लोराइडो, हाँ प्लेटिनेट सेकेंड, ये रोमन वर्ड में, समझ गए, प्लेटिनेट। चलो यहां आइए, इसको बोलो हेक्सा अमाइन, कोबाल्ट थर्ड, ठीक है शाबाश। यूजुअल नेम नोट हो गया बेटा। चलो नेक्स्ट देखो, अच्छा हेडिंग डालो, नेमिंग ऑफ ब्रिज लिगेंड्स, नेमिंग ऑफ द ब्रिज लिगेंड्स।
बच्चों ब्रिज लिगेंड्स क्या होते हैं? जब लिगेंड्स अपने लोन पेयर 2 सेंट्रल मेटल को डोनेट करें। एक बार फिर से सुनो, ब्रिज लिगेंड्स क्या होते हैं? जब लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन पेयर 2 सेंट्रल मेटल को डोनेट करें। देखो, एक ये सेंट्रल मेटल और एक ये सेंट्रल मेटल, ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रिज लिगेंड्स। कोई भी लिगेंड्स 2 सेंट्रल मेटल को डोनेट करेगा, कोई सा भी लिगेंड्स 2 सेंट्रल मेटल को डोनेट करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? ब्रिज लिगेंड्स। ठीक है, तो ये सबसे पहले ब्रिज। अब ब्रिज लिगेंड्स में बेटा कई टाइप होंगे। ठीक है, एक एक करके सीखते हैं। अब देखो, अगर इस ब्रिज ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सिमेट्रिकल है, मतलब कि अगर मैं यहां पर ले लूं, ये लिगेंड्स हो गया और ये ए और ये ए दोनों सिमेट्रिकल है, तो फिर 20 यूज करेंगे। तो ये क्या यूज करेंगे? 20 यूज करेंगे। ठीक है, और ब्रिज लिगेंड्स को बोलने से पहले हम क्या यूज करेंगे? म्यू। क्या यूज करेंगे? म्यू। ब्रिज लिगेंड लिखने बोलने से पहले क्या यूज करना है? म्यू। और अगर ए और ये सिमेट्रिकल है तो फिर क्या यूज करने वाले हैं? 20। अगर देखो, कॉन्सेप्ट को समझना, अगर ये लिगेंड से एक तरफ ए हो गया और एक तरफ बी हो गया, अलग अलग हो गए ना, तो फिर वहां 20 यूज नहीं करेंगे, ये ध्यान देना। तो फिर वहां पर बीएम है, तो एक के लिए +6, तो एक के लिए +3। ठीक है, तो चलिए अब अपन नाम लिखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जब सेम हो तो वहां पर क्या लगाते हैं? 20 बताया। पहले नोट कर लो इसको चाहो तो। 20 पेंटा अमाइन, 20 पेंटा अमाइन, म्यू हाइड्रोक्साइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो, क्रोमियम, क्रोमियम थर्ड। समझ गए बच्चों? अब आपने 20 लगा दिया तो फिर ये आपको ये वाला लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये अलग अलग होते तो फिर नेम ऑफ लिगेंड्स ए और फिर नेम ऑफ लिगेंड्स बी। समझ गए? नोट करो इसको। और लास्ट में बेटा क्लोराइड भी तो लिखना है, तो भूल ही गए। आज डिस्टर्ब बहुत कर रहा फोन बच्चों बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। लास्ट में क्या लिखना है? क्लोराइड। ये क्यों नहीं लिखे है? अगर आप, अच्छा एक और बात सुनो, अगर आपने लिगेंड्स का नेम ऑफ लिगेंड्स ए लिख दिया, फिर फर्दर आप इसको इसी तरीके से लिख दोगे तो भी रॉन्ग नहीं होगा। पर अगर दोबारा इसको ना लिखना पड़े, इसीलिए यहां पर हम क्या यूज करते हैं? 20 यूज करते हैं। समझ गए? तो अगर आपको इसको 20 ना यूज करोगे तो फिर एक बार इसको फिर वापस लिखना पड़ेगा। समझ गए? तो हाँ, नोट करो। क्लियर हुआ ना? ब्रिज लिगेंड के बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहते तो गलती कर देते हैं, कब कहाँ यूज करना है, कि 20 कहाँ यूज करना, कहाँ 20 यूज नहीं करना। तो ठीक है, अगला वाला केस देखो। अब देखो, अरे वाह, यहां पर आप देख रहे हो, इधर अलग केस है। मान लो इसे ए मान लिए और इस वाले को क्या मान लिए? बी मान लिए। तो जब अलग अलग हो गए केस तो बेटा फिर अब आप यहां पर 20 यूज नहीं करोगे, है ना? और जब भी ब्रिज लिगेंड्स लिखेंगे बोलेंगे, उससे पहले क्या लिखने वाले हो? म्यू। तो नेम ऑफ, देखो पहले समझो, नेम ऑफ ए, मान लो इसको ए मान लिए, नेम ऑफ ए, फिर सिमिलर नेम ऑफ बी, और सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर आपने अभी मैंने निकाला ही था, ये एक सेकेंड, वो ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालो बेटा। यहाँ पर रुको, यहाँ NH3 का क्या था? होल 5, ये OH, तो ये -1, यहाँ पर Cl -5 जाएगा तो ये +5, मतलब यहाँ पर भी क्रोमियम किस में बेटा? +6 में। तो 2 क्रोमियम का +6, तो 2 का +6, तो 1 का +3। तो बोलो बच्चों यहाँ पर, हाँ, पेंटा अमाइन, यहां बोलो पेंटा, पेंटा अमाइन, पेंटा अमाइन, पेंटा अमाइन, क्रोमियम, क्रोमियम थर्ड, क्रोमियम थर्ड, सॉरी। फिर म्यू, म्यू ब्रिज लिगेंड्स लिखोगे ना तो म्यू, म्यू हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो। समझ गए? फिर इसी प्रकार पेंटा एक्वा, म्यू हाइड्रोक्स, पेंटा एक्वा, क्रोमियम थर्ड, क्रोमियम, क्रोमियम थर्ड, और यहां क्या आ गया बेटा? क्लोराइड। नोट करिए। अब देखो बेटा, इसको पहचानो, ये दोनों सेम हो गए तो क्या यूज करने वाले हो? 20। हाँ, गुड। तो लिखो 20 टेट्रा एक्वा, है ना? हाँ, चलिए 20
टेट्रा एक्वा, बिस टेट्रा एक्वा क्रोमियम, है ना, बिस टेट्रा एक्वा क्रोमियम, क्रोमियम। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, SO4 2 माइनस, तो दो, एक के लिए 2 माइनस तो दो के लिए 4 माइनस, होल ट्वाइस है ना, तो 4 माइनस हुआ, तो यहाँ 4 प्लस 4, ये प्लस, ये -1, ये -1, तो -2 उधर गया +2, तो +6 इधर भी आ गया। एक एटम का +6, तो दो एटम का +6, तो एक एटम का +3, तो क्रोमियम बेटा थर्ड है, तो क्रोमियम थर्ड, ये हो गया। अब क्रोमियम थर्ड, ठीक है। अब बेटा यहां पर क्या बोलने वाले हो, म्यू हाइड्रोक्साइडो, नहीं सॉरी, म्यू अल्फाबेटिकली, अमाइडो पहले आए, म्यू अमाइडो, म्यू अमाइडो, म्यू म्यू हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो, और कुछ हो गया सल्फेट, चूंकि 20 आप लगा चुके हो तो फिर आगे ये दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ये सल्फेट, ये हो गया, ये देखो बन गया। ये थोड़े बेटा इंपॉर्टेंट थे, पर इनके टाइप समझने होते हैं, बच्चे टाइप नहीं समझते तो उनको क्लियर ही नहीं रहता कहाँ 20 लगाना है कहाँ नहीं लगाना। अच्छा, जहां किसी भी टाइप का बेटा ब्रिज वाले केस आए, ब्रिज लिगेंड लिखने से पहले हम म्यू यूज करेंगे, म्यू को यूज करेंगे, ठीक है, नोट करें।